आज हम भगवत गीता का श्लोक ना देखते हुए जो मास चल रहा है अभी, कौन सा मास चल रहा है? दामोदर मास, कार्तिक मास, उस पे चर्चा करेंगे कि क्या है दामोदर मास, क्या है कार्तिक मास, क्यों इसका इतना गुणगान हो रहा है, क्या हुआ क्या था इस मास में। इस मास में बहुत सारी घटनाएं हुई थी, विशेषकर वृंदावन में। उसमें से आज एक घटना पर चर्चा करेंगे, दूसरी घटना पे फिर कभी चर्चा करेंगे। वृंदावन 12 वनों में से एक है और वृंदावन में एक व्यक्ति बहुत फेमस है। कौन? कृष्ण, रॉकस्टार है वहां। पूरा जो वृंदावन है वो किसके इर्द गिर्द घूमता है? कृष्ण के। कृष्ण वहां के प्राण हैं। तो हर दिन अलग अलग वहां पे लीलाएं होती हैं। जो लीलाएं होती हैं उसमें भक्त बहुत आनंद लेते हैं। पर आज कुछ माताएं यशोदा मैया के पास आती हैं, कुछ गोपियां यशोदा मैया के पास आती हैं। किस लिए? शिकायत लेके। किसकी शिकायत? कृष्ण की शिकायत। कृष्ण कौन है? भगवान है। तो जो भगवान की शिकायत लेके आ रहे हैं, मतलब भगवान भी गलती करते कि भगवान की शिकायत लेके आ रहे हैं। किसके पास? माँ यशोदा के पास। क्या शिकायत कर रहे हैं? शिकायत ये करते कि तुम्हारा जो लल्ला है उसने हमारी नाक में दम कर दिया। बहुत चोरी करते हैं, बहुत चोरी करते हैं। हमारे घर में से जैसे ही घर में, यदि आप जानते हैं, तो दूध दहने के बाद उसके बाद उसको मक्खन तो बाद में बनता है, पहले उसका दही बनना है, फिर दही को मथ के मक्खन बनाया जाता है। एक विधि है। आजकल तो लोग बहुत फास्ट फॉरवर्ड है, दही से मलाई निकाल लेते हैं, मलाई इकट्ठी हो गई, मिक्सर में घुमाया, मक्खन बन गया। तो ये सही तरीका नहीं है, बनता है उससे भी, बट जो आयुर्वेदिक तरीका है, जिस मक्खन में आयुर्वेदिक गुण भी होते हैं, वो होता है दूध को दही बनाया जाए और फिर दही को मथ के उसमें से मक्खन निकाला जाए। और जो दही का मथना होता है वो मिक्सर में नहीं होता है, क्योंकि मिक्सर में जो घर्षण होता है ना, मक्खन तो बन जाएगा बट वो जो क्वालिटी होती ना वो नहीं आएगी। उसको धीरे धीरे, आपने देखा है वो घर में भी होता है ऐसे ऐसे वाला, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? उसको रवि, है ना? तो रस्सी से ज्यादा मटका बड़ा हो तो फिर ऐसे करना पड़ता है, फिर ऐसे नहीं होता, बड़ा सा डंडा होता है बीच में। तो दूध बनता है, दही बनता है, मक्खन मिलता है, और मक्खन निकलने के बाद क्या मिलता है? छाछ मिलती है ना? और मक्खन से फिर गर्म किया तो घी मिलता है, और जो घी मिलने के बाद जो पीछे रह जाता है उसको क्या बोलते हैं? हाँ, बेरी बोलते हैं ना, जो घी के नीचे रह जाता है। सोचो, एक दूध ने हमें कितना कुछ दिया है, और ये दूध किसकी कृपा है? गौ माता की। इसलिए श्रील प्रभुपाद कहा करते थे कि हमें जीने के लिए क्या चाहिए? एक जमीन का टुकड़ा जिसमें खेती करेंगे, गाय रख ली, गाय दूध देगी, खेतों से अनाज मिलेगा, गाय का गोबर खेत में खाद हो जाएगा। क्या चाहिए? और इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, टूल्स आ गए, नट बोल्ट आ गए। नट बोल्ट थोड़ी खाने वाले। जब अमेरिका में मंदी आई थी, क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में? शब्द है मुझे अभी याद नहीं आ रहा। ठीक है, मंदी समझते ना आप लोग? पता नहीं कितना समझते, पर ठीक है। तो लोगों के पास पैसा था, पर पैसे की वैल्यू खत्म हो गई थी, लगभग बहुत नीचे चली गई थी, तो पैसा होके भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। अच्छा, मंदी छोड़ दीजिए, कोरोना का अनुभव लीजिए। 2020-21 लॉकडाउन लग गया था।
बाहर नहीं निकल सकते, कहीं जा नहीं सकते। तो सबसे ज़्यादा आराम किस व्यक्ति को था? उस व्यक्ति को जिसके पास खुद की भूमि है, जिस भूमि में अनाज है, सब्जी है, सब कुछ उगा हुआ है, गाय है, बछड़े हैं, दूध घर का है, अनाज घर का है, फसल घर की है, सब्जी फल सब घर के हैं। बाहर जाने की आवश्यकता नहीं। ये है भारतीय संस्कृति, जहां हम दूसरे पे निर्भर नहीं है। यदि आज भी देखें ना, भारत गांव में बसता है क्योंकि किसी पे निर्भर नहीं है, वो आत्मनिर्भर है। अनाज है, खेती है, गाय हैं, दूध है, कोई चिंता का विषय नहीं। गाय का गोबर खेत में जाएगा, खेत से अनाज आएगा, अनाज हम खाएंगे, जो फसल बच गई वो गाय खाएगी। प्रकृति का देखो व्यवस्था कैसी है। तो ये है किसकी व्यवस्था है? प्रकृति की। तो अभी गोपिकाएं हर घर में, वहां पे वृंदावन में दूध दही मक्खन। गोपिकाएं कंप्लेन करती, शिकायत करती है मैया यशोदा को, यशोदा पता नहीं इसके टेक्नोलॉजी कितनी हाई है, इसने जासूस कहाँ कहाँ बिठा के रखे हैं, घर में दही लगा नहीं, मक्खन लगा नहीं, इसको कैसे पता चल जाता है? कहाँ से खुशबू आती है, इसने कहाँ CCTV लगाए, क्या लगाए पता नहीं। मतलब लगते ही घर में मक्खन बन गया, सीधा उसके पास अपडेट आ जाता है, इस घर में मक्खन बन चुका, एकदम फ्रेश ताजा। और जासूस कौन? उनके घर के बेटे, उनके अपने बच्चे, जो कृष्ण को जाकर कहते, कृष्ण हमारे घर में ना मक्खन बना, मैं तो चोरी कर नहीं सकता, मेरा घर है, चलो हम सब चलते हैं। पूरी टीम जाके वहां पे मक्खन चुरा देती, दूध दही सब खत्म। तो यशोदा, अगर हम लोग सोचे कि ठीक है ये चोरी कर लेता है, तो उसको हम ऊंचा लटका के रखते, खूंटी पे टांग देते, कहीं पे क्या बोलते हैं मराठी में, शिख पे ऊपर, ताकि कहीं नजर ना पहुंचे, इसकी हाइट ना पहुंचे। पर ये इतने होशियार होता है ना, वो दिवाली जन्माष्टमी के दिन क्या बोलते हैं उसको, दही हांडी, ये लोग सब एक के ऊपर एक चढ़ चढ़ के उसको फोड़ देते हैं। क्या किया जाएगा? एक बार हुआ भी ऐसा। अच्छा, अंधेरे कमरे में प्रकाश नहीं है कुछ, फिर भी कहां से मिल जाता है इनको? मतलब यशोदा तुम क्या आभूषण पहनाती हो इसको, इसके शरीर में क्या कांति है, कहां से प्रकाश निकलता है इसके शरीर से? पूरा जहां जिस कमरे में पहुंचता है वहां पूरा कमरा प्रकाशित हो जाता है। तो छुपाएं तो कहां छुपाएं? एक कथा आती है, लोक कथा है, कृष्ण अपने सभी मित्रों को लेके पहुंच गए, प्लान बन गया आज इस घर में चोरी करनी। अंदर पहुंच गए तो गोपिकाओं ने सोच लिया था आज रंगे हाथों पकड़ना इसको। तो क्या किया, पूरे कमरे में जो मक्खन था वो एक मटके में डाल के शीख पे ऊपर लटका दिया। ऊपर पहुंच नहीं सकते तो क्या करना पड़ेगा, पिरामिड बनाना पड़ेगा एक के ऊपर एक चढ़ के। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हर बार बनाते हैं। पर अभी क्या किया गोपिकाओं ने, पूरे कमरे में ना रस्सियां बांध दी और रस्सियों पे घंटी लटका दी कि जैसे ही कुछ रस्सी टच होगी घंटियां बजने शुरू हो जाएगी, हमें पता चलेगा चोर आ गए। कृष्ण पहुंच गए वहां पे, देखा मक्खन वो, पर ये क्या, यहाँ तो रस्सियां लगाई हैं, उसको बहुत सारी घंटियां बंधी हैं। कभी बॉर्डर पे गए हैं आप लोग, तो बॉर्डर पे ये व्यवस्था रहती है, फेंसिंग जो होती है ना, वहाँ कांच की बॉटल्स टांगी होती हैं या टीन टांगे होते हैं कि जैसे ही कुछ अगर हिलता है फेंसिंग तो आवाज़ें होने लगती हैं, समझ में आता है कुछ तो छेड़छाड़ हो रही है। तो वैसे मैयाओं ने कर दिया था। अभी कृष्ण सोच रहे हैं कैसे किया जाए, थोड़ा सा भी हुआ, अभी इतना कृष्ण होते तो ठीक है, कैसे कैसे तोड़ लेते थे। सब ग्वाल बाल सखा सब है, कहीं ना किसी का हाथ पाँव बजने वाला है, आवाज़ होने वाली है, आज तो रंगे हाथों पकड़े जाएंगे। पर ऐसे कैसे, चोरी तो करनी है, वो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो कृष्ण ने क्या किया, तुरंत आह्वान किया, किसका, ध्वनि के देवता प्रकट हो। ध्वनि के देवता प्रकट हो गए। जी स्वामी बोलिए। बोलो देखो, मैं या मेरे सखा यहां पे भी रॉबरी करने वाले हैं, मक्खन लूटने वाले हैं, किसी के भी हाथ से पांव से शरीर के किसी भी अंग से कोई रस्सी हिले, घंटी बजे, आवाज नहीं आनी चाहिए, है ना। इसको क्या कर दो तुम, साइलेंसर लगा दो, अभी आवाज नहीं आनी चाहिए। जी प्रभु।
आपकी आज्ञा का पालन होगा। अभी सब लगे काम पे, है ना, वो बन गया अभी साउंड प्रूफ रूम, एक के ऊपर एक चढ़े, कृष्ण सबसे ऊपर, मटकी फोड़ी, लाई नीचे, मक्खन पकड़ा हाथ में, वाह आज तो पार्टी, हमारा प्लान सक्सेसफुल, कृष्ण अपनी पार्टी के हैं, तो कौन क्या पकड़ने वाला है। कृष्ण ने लिया मक्खन, उठाया, खाया, मुंह में जैसे ही खाया, टन 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 सब घंटियां बजने लगे। कृष्ण परेशान, आज्ञा का उल्लंघन, कहाँ है ध्वनि के देवता, प्रकट हो। आज्ञा का उल्लंघन कैसा हुआ, ध्वनि के देवता प्रकट हो गए हाथ जोड़ के, प्रभु बोले आज्ञा क्या दी थी, आवाज नहीं आनी चाहिए, घंटियां नहीं बजनी चाहिए, क्यों आवाज क्यों आई। बोले स्वामी आपकी क्या आज्ञा का पालन किया। ऐसे कैसे पालन किया। बोले वेद शास्त्रविद आपकी आज्ञा है ना, उसमें कहा गया है कि और समय घंटी बजे ना बजे, जब प्रभु भोग लगा रहे हैं तो घंटी बजनी चाहिए, तो फिर घंटी बजनी चाहिए ना। तो अभी क्या करें, रंगे हाथों पकड़े गए। तो ऐसे गोपिकाएं बहुत सारी शिकायत लेके आती कि ये बदमाश है वो। और अगर किसी दिन हमने घर में मक्खन रखा ही नहीं, क्यों, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, ना रहेगा मक्खन, तो चोरी क्या करने आएगा। तो उस दिन घर में आके बहुत गालियां देता है और खाली बर्तनों में पेशाब करके जाता है। और गालियां क्या देके जाता है कि ये घर नहीं, ये खंडर है। बात बराबर है, जिस घर में भगवान को भोग नहीं लगता, भगवान के लिए भोजन नहीं बनता, वो घर है क्या, वो खंडर के समान है। तो बहुत सुनाया यशोदा मैया को। तो यशोदा मैया सोचते ठीक है, अभी किस कृष्ण को सबक सिखाना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा, मैटर सीरियस हो गया। अभी हर दिन शिकायत होती है, कहाँ कमी रह गई। मैया यशोदा सोच रही है कमी कहाँ रह गई मुझसे। हो सकता है कि जो दासियां हैं ये थोड़ा काम करने में थोड़ी कामचोर हो गई हैं, दूध ठीक से नहीं चोरी, चोते ना दूध को, दूध ठीक से नहीं कर रही है, दही ठीक से नहीं बना रही है, मक्खन ठीक से नहीं बना रही, तो मुझे काम करना पड़ेगा, है ना। तो मैं स्वयं कृष्ण के लिए मक्खन बनाऊंगी ताकि कृष्ण को चोरी करने कहीं और नहीं जाना पड़े। घर में नहीं मिल रहा है इसलिए कहीं और जा रहा है ना चोरी करने के लिए, जब घर में ही अच्छे से मिलेगा तो क्यों दूसरे के पास जाएगा। बहुत बार होता है ना कि बच्चे अगर कहीं बाहर जाके खा रहे हैं किसी और के घर में, तो डांट पड़ती है, डांटा भी होगा आपने, क्यों घर में नहीं मिलता, क्या दूसरे के घर क्यों जा रहा है। मैं ये शुद्ध सोच रही कि कृष्ण घर में नहीं मिलता इसलिए शायद से दूसरों के घर जा रहे हैं, मुझ में कोई कमी रह गई होगी, दासियों पे मैंने काम छोड़ दिया है, तो अभी मैं स्वयं बनाऊंगी। तो मैया ने क्या किया, तो नंद महाराज है ना, उनके पास कितनी गायें हैं, 9 लाख। कितनी, ये सिर्फ नंद महाराज के पास है, बाकी ग्वाल वालों के पास भी गायें हैं, सबके पास है, पर नंद महाराज के पास कितनी है, 9 लाख गायें। उसमें से 8 विशेष गायें। उन गायों को एक विशेष घास खिलाया जाता था, पद्मगंधा घास। कौन सा, पद्मगंधा। गंध मतलब सुगंध और पद्म मतलब कमल, तो ऐसा घास जिसमें से कमल की खुशबू आती है, ऐसा घास उन्हें खिलाया गया। उनसे दूध निकाला गया और उन गायों का दूध एक विशेष गाय को पिलाया गया और फिर उससे दूध निकाला गया। तो ऐसा जो विशेष होता है ना, एक गायों का पूरा 9 लाख गाय, उसमें जो विशेष गाय है, क्यों अभी कृष्ण की पर्सनली सेवा करनी है, उसमें से दूध निकाला, दूध इकट्ठा किया, कहाँ पे, मटके में, बर्तन में। तो जो बर्तन में दूध इकट्ठा किया, अभी उसको रखा चूल्हे पे, इंडक्शन होते नहीं थे उस समय, चूल्हे पे रखा, आग लगाई है, दूध उबल रहा है, गर्म हो रहा है। और एक दूध रख दिया गर्म होने को, दूसरे दूध का दही बना दिया, और दही को अभी क्या करना है, मथना है। क्यों, उसमें से क्या निकालना है, मक्खन निकालना है। अभी 24 घंटे में से कौन सा सही समय है दही में से मक्खन निकालने के लिए। अच्छा, यदि मैं आपको प्रश्न पूछूं, विशेषकर माताओं को, कारण, क्योंकि रात भर में वो दही अच्छे से जम गया, फिर फ्रेश कर सकते हैं। ओके, मैं दूसरा कारण बताता हूं। पहले प्रश्न सुन लो। प्रश्न ये है कि कौन सा समय अच्छा है घर का काम करने के लिए, सुबह का। क्यों, हम फ्रेश रहते हैं। नहीं, इसका कारण है।
जब बच्चे घर पे ना हो, या बच्चे स्कूल गए हैं या सो रहे हैं, तब काम अच्छे से होता है। बात बराबर है? तब काम कर सकते, नहीं तो बच्चे करने नहीं देते। क्यों करने देते? मतलब उनको समय देना पड़ता है, और देना भी चाहिए। तो मैया यशोदा ने सोचा कृष्ण तो स्कूल जाते नहीं है ना, और अभी कहाँ जाएंगे, तो सोए हैं ना जब तक सुबह, कृष्ण सोए में सोने दो, उसके सोते सोते मैं दही मथ लेती हूँ, मक्खन निकाल लेती हूँ, क्योंकि एक बार कृष्ण उठ गए तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मैया यशोदा ने क्या किया, मटका लिया, उसमें दही है, रॉड है, रस्सी है और मथ रहे हैं। पर मैया यशोदा केवल दही मथ नहीं रही, क्या कर रही है? देखो मैया क्या क्या कर रही है, 3 काम कर रही है साथ साथ। क्या काम कर रही है? पहला, हाथों से सेवा कर रही है, मन से कृष्ण का स्मरण कर रही है और मुख से कृष्ण का ही गुणगान कर रही है, कृष्ण की लीलाओं का गुणगान कर रही है। जो कृष्ण वृंदावन में ब्रज में हर दिन जो लीलाएं करते हैं ना, उसके लोकगीत होते हैं कुछ ब्रज भाषा में। तो क्योंकि जब गीत के स्वरूप में कोई चर्चा आ जाए ना, वो याद हो जाती है। स्कूल में भी कुछ याद करना हो, पाठ याद करना, तो उसके कैसे गा के करते हैं तो याद हो जाता है, ट्यून में बिठा दिया तो वैसे कृष्ण लीलाओं का गुणगान कर रही है। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। तो मुख में भगवान का नाम होना चाहिए और हाथों में भगवान की सेवा, दोनों साथ में होनी चाहिए। जैसे यदि आप कुछ काम कर रहे हैं, विशेषकर वो काम जहाँ पे दिमाग का उतना उपयोग नहीं है, हाँ पढ़ाई कर रहे हैं तो पूरा दिमाग वहाँ लगाना पड़ेगा, कुछ कैलकुलेशन कर रहे हैं दिमाग उसमें लगाना पड़ेगा। पर जहाँ पे कुछ ऐसा काम करें जिसका दिमाग उतना उपयोग नहीं, जैसे गाड़ी चला रहे हैं, क्या कर दिमाग काम लगता है उसमें, है ना, तो उस समय क्या कर सकते हैं, नाम जप कर सकते हैं, कृष्ण के भजन को गा सकते हैं, कीर्तन गा सकते हैं। तो अपने जीवा को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। नहा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, तो हरे कृष्ण कीर्तन गाना चाहिए, नाम जप करते रहना चाहिए। कपड़े धो रहे हैं, नाम जप करना चाहिए। भोजन पका रहे हैं, नाम जप करना चाहिए। तो हाथों में भगवान की सेवा और मुख में भगवान का नाम, यही काम यशोदा मैया कर रही है। बाकी को सबको लगा दी दूसरी काम में। और ये जो दिन है ना, जिस दिन मैया यशोदा दही मथ रही है मक्खन बनाने के लिए, ये दिन विशेष है। ये दीपावली का दिन है, ये दीपावली का दिन है। कृष्ण सो रहे हैं, पर सोचिए मैया यशोदा सेवा कर रही है और मुख से कृष्ण का गुणगान कर रही है। भगवान श्री नारायण नारद मुनि को कहते हैं कि नारद मुनि, मैं वैकुंठ में नहीं रहता, मैं वैकुंठ में नहीं रहता, मैं योगियों के हृदय में भी नहीं रहता। कहाँ रहता हूं? यद गायंती मद भक्ता तत्त तृष्ठामि हम नारद, कि जहां मेरे भक्त मेरा गुणगान कर रहे हैं मैं वहीं पे रहता हूं। तो यदि वैकुंठ में गुणगान हो रहा है तो वहां रहूंगा, योगी गुणगान कर रहे तो वहां रहूंगा, नहीं तो वहां नहीं रहूंगा। और यहाँ मैया यशोदा कृष्ण का गुणगान कर रही हैं, तो कृष्ण बेडरूम में कैसे रह सकते? तो कृष्ण भी नन्हे नन्हे आंखों से आंखें मूंदते हुए चलते चलते पहुंच गए कहाँ, कि आवाज कहाँ से आ रही है। और जैसे ही मैया यशोदा के पास आए, सबसे पहला काम किया, जो रॉड थी ना जिससे मथा जा रहा था, उसको हाथ लगा दिया, और जब उसको स्पर्श कर दिया वो रुक गया। अभी ये देख के मैया यशोदा को थोड़ा दुख भी हुआ, थोड़ी खुशी भी हुई, दोनों साथ में। दुख इस बात को हुआ, काम रोक दिया मेरा। खुशी इस बात की हुई, कितनी ताकत आ गई इसमें, अपने नन्हे हाथों से वो चर्निंग रॉड जो है उसको रोक दिया। मतलब दूध दही जो खा रहे, जो खिला रही हूं इसको, काम कर रहा है, ताकत आ रही है इसमें। और फिर मैया कहते हैं, मैया के पास आके साड़ी का पल्लू खींच के, मैया भूख लगी है, दूध पीने। अब मैं ये सोच रही है काम करूँ दूध पिलाऊं, पर ठीक है लाला को भूख लगी है, तो उसको गोद में बिठा लिया, गोद में बिठाया और स्तनपान कराने लगे। कृष्ण दूध पी रहे। अभी
मैया प्यार से उसको दूध पिला रहे हैं, कृष्ण प्यार से दूध पी रहे हैं। ये सब दृश्य चल रहा है, दोनों आनंद में है, कृष्ण भी आनंद में है, माँ यशोदा भी आनंद में है। पर टेंशन किसी और को आने लगा अभी। वो किसको? जो चूल्हे पे दूध रखा है उसको चिंता हो रही है। क्यों चिंता हो रही है? देखो अभी आप सोचो कि वो दूध कैसे सोच सकता है, मतलब फेंकने की भी लिमिट होती है। दूध कोई निर्जीव वस्तु है, पर नहीं, भौतिक जगत में वस्तु निर्जीव हो सकती है, आध्यात्मिक जगत में निर्जीव कुछ भी नहीं है। आध्यात्मिक जगत में सब कुछ चेतन है और हर कुछ भगवान की सेवा कर रहा है, चाहे वो पत्थर है, मटका है या दूध है। अभी दूध अलग चिंता में है। दूध चिंता में इसमें है कि कृष्ण दूध पी रहे हैं, मैया यशोदा दूध पिला रही है। मैया यशोदा केवल दूध नहीं पिला रही, मैया यशोदा अपना प्रेम दे रही है किसको? कृष्ण को। और कृष्ण केवल दूध नहीं पी रहे, कृष्ण मैया का प्रेम स्वीकार कर रहे हैं। अभी मैया यशोदा का प्रेम कृष्ण के लिए सीमित नहीं है, वो अनंत है। और कृष्ण की क्षमता प्रेम लेने की सीमित नहीं है, वो भी अनंत है। मैया का देने का प्रेम भाव अनंत है, कृष्ण का प्रेम स्वीकार करने का भाव अनंत है। तो कभी खत्म ही नहीं होगा। तो मेरा क्या फायदा फिर? मैं क्यों बोल रहा हूं यहां पे? तो मेरे जीवन का कुछ अर्थ नहीं है। मैं सुसाइड कर लेता हूं, मैं प्राण त्याग कर देता हूं। दूध क्या किया? जो पतीला था उसमें से बाहर आ गया, अग्नि में ही कूद के प्राण त्याग करता हूं मैं। इसी अग्नि में जो उबाल रहा है मुझे, वहां से उसने कूदी लगाई, छलांग लगाई सीधा अग्नि में। जैसी दूध पड़ा अग्नि में तो दो चीजें होती है, एक गंध आती है और आवाज सुनाई देती है। तो मैया का ध्यान गया, तुरंत दूध उबल रहा है। मैया ने छोड़ा लाला को तुरंत नीचे और भागी दूध बचाने के लिए। मैया दूध बचाने क्यों भागी? उसके पीछे कारण है, क्योंकि मैया ने सोचा कि मैं तो कृष्ण को कभी भी दूध पिला सकती हूँ, मेरा दूध तो हमेशा ही कृष्ण पीता है और आगे भी पीता रहेगा। पर यदि इस दूध को मैंने नहीं बचाया तो इस दूध का अवसर चला जाएगा कृष्ण की सेवा करने के लिए। तो ये भक्ति में जीवन में ना, हमें जब जैसे जैसे हम प्रगति करते हैं, आगे बढ़ते हैं, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। पहली चीज तो हमें हमेशा तत्पर रहना चाहिए कि हमें सेवा मिले। जैसे दूध हमेशा तत्पर था कि मुझे सेवा चाहिए। पर जब हम थोड़ा क्या कहते हैं उसे आगे बढ़ते हैं, सेवाएं हमें बहुत सारी मिलती हैं, तो इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि सारी सेवाएं हम ना करें, दूसरों को भी कुछ सेवा दे, दूसरों को भी अवसर दे। तो कभी लगता है प्रभु जी ये सेवा मैं करूंगा, प्रभु जी ये सेवा मैं करूंगा, ये सेवा मुझे चाहिए। बाकी लोगों को भी थोड़ा अवसर दो ना प्रगति करने के लिए, उनको थोड़ा कृष्ण की सेवा करने दो। पर इसका थोड़ा दूसरा भी पहलू है, प्रभु जी माता जी सेवा करो ना, आप भी सेवा करो, आप भी सेवा करो, मैं क्या करूँ? मैं बैठ के देखूंगा अभी। मैं मेरे लिए भी कुछ सेवा होनी चाहिए और बाकियों को भी सेवा में लगाना है। तो मैं ये ऐश्वर्य देखा, मैं तो सेवा कर ही रही हूँ कृष्ण, आगे भी करूंगी, पहले भी कर रही हूँ, पर इसका अवसर चला जाएगा। तो इसलिए उसको प्राण त्याग करने से बचा लिया, पतीले को साइड में नीचे उतार लिया ताकि वो कृष्ण की सेवा कर सके। यहाँ पे इतनी थोड़ी देर के लिए मैया कृष्ण को छोड़ के चलेगी। केवल कितना समय लगा? सामने दूध था रखा, दूध को उठा के नीचे रखा और वापस आ रहे थे कृष्ण दूध पिलाने। पर तब तक कृष्ण को गुस्सा आ गया, मुझे नीचे कैसे रखा? छोटे बच्चों को देखा होगा आपने, अगर उनसे कुछ छीन लिया जाए कैसे गुस्सा आता है ना। एक बार मैं ट्रेन में था, हम लोग कहीं तो जा रहे थे, जगन्नाथपुरी मायापुर कहीं जा रहे थे। सामने वाली सीट पे एक व्यक्ति थे, उनका छोटा बच्चा था, लगभग 4 या 5 साल का होगा। बच्चों की जिद कैसी होती है बता रहा हूं। बच्चा ट्रेन में बेचने वाले आते खिलौने कुछ ना कुछ जानबूझ, जहां बच्चा दिखे वहां जानबूझ के दिखाते हैं, स्पाइडरमैन चिपका के, लाइट बॉल, ये वो। अभी वो बच्चे ने देख लिया खिलौना चाहिए, पापा को बोलने लगा मुझे चाहिए। पापा ने मना कर दिया, मुझे चाहिए, पापा भाव नहीं दे रहे, मुझे चाहिए। मैं उस बच्चे को देख रहा हूं, पिताजी को देख रहा हूं। पिताजी नॉर्मल है कि नहीं देना इसको, जरूरत नहीं है, पर बच्चे का जो भाव थे ना, उसको गुस्सा आ रहा था, मुझे क्यों नहीं दे रहे। कैसे पता चला? उसका जो बायां हाथ था ना, ऐसे कांप रहा था, उसके होठ ऐसे फड़फड़ा रहे थे, उसकी सांसें तेज हो गई थी। जिस हिसाब से उसका हाथ देख रहा था ना, मैं कुछ तो करेगा ये, उसने सीधा पिताजी के गाल पे लगा दिया तमाचा। नहीं, ये बच्चा खतरनाक है।
भरी ट्रेन में वहीं पे चिपका दिया। क्रोध आ गया, मुझे मना कैसे किया। वैसे कृष्ण को क्रोध आ गया, मुझे रखा कैसे नीचे, मेरी सेवा कैसे छोड़ दी। क्रोध आ गया, अभी कुछ तो करूंगा मैं गुस्से में। तो क्या किया, एक उठाया पत्थर, ओखली में चटनी कूटने के लिए होता है ना एक पत्थर छोटा सा घर में होता है, उठाया पत्थर, चले गए उस कमरे में जहां माता ने दही रखा था मटके भर के, और जाके मटका फोड़ दिया, दही खाया और मटका लेके चल दिया। मैया यशोदा वापस आई। जब मैया यशोदा वापस आई तो देखती कृष्ण गायब है। अभी 2 मिनट भी नहीं बचे, गए और आए और कृष्ण गायब हो गया। कहाँ चला गया, मतलब कोई असुर ले गया, क्या हो गया, टेंशन आ गया, चिंता हो गई। ढूंढते ढूंढते पहुंचे उस कमरे में जहां पे दही था, दही फूटा हुआ है। मैया समझ गई, 2 और 2 मिलाए 4 हो गए, कि अगर कृष्ण यही होते, दही मटकी फोड़ी, तो समझ आता है कृष्ण ने नहीं किया, है ना। या फिर कृष्ण है, दही मटकी नहीं फूटी तो ठीक है, पर दही मटकी फूट गई और कृष्ण भी गायब है, मतलब ये कृष्ण का काम है। और इस पे एक और सबूत मिल गया, क्या, छोटे छोटे पांव, दही के निशान बाहर आंगन की तरफ जा रहे हैं। मैं ये समझ गई, बस सीढ़ी का दिमाग लगाया, इधर ही गया कृष्ण। पर मैया को भी गुस्सा आया, क्यों, अभी तक दूसरों के घर में चोरी करता था, अभी देखो इसका दुस्साहस कितना बढ़ गया है, अपने घर में चोरी कर रहा है। मैया ने इधर उधर देखा, कहीं छड़ी मिली, उठाई छड़ी, बोले आज सबक सिखाऊंगे इसको। गई कृष्ण के पास, कृष्ण कहाँ पे, ढूंढते ढूंढते पहुंचे। और कृष्ण क्या कर रहे हैं, कृष्ण आंगन में पहुंच गए और आंगन में ओखली उल्टी रखी हुई थी। मैं पूछोगे ओखली क्या होती है, ओखली वो वस्तु होती है जो पत्थर का बना होता है, बड़ा लंबा सा उखड़, इस पे चटनी मसाले कूटते हैं। भी आप लोग तो एडवांस लोगों मिक्सर में कूटते हो, पर पहले उसमें कूटा, उसका स्वाद अलग होता है, वो मिक्सर को कहीं दूर दूर तक तुलना नहीं कर सकता। अभी आप तो क्या मार्केट में पैकेट खरीदते हो मसालों का, है ना, एवरेस्ट मसाला, MDH मसाला, कौन कौन से सुहाना मसाला, सीधा खरीद के लाते हो। कभी ध्यान देना, एक जो घर में कूटा हुआ मसाला है और जो पैकेट का मसाला है, दूर तक स्वाद में कोई तुलना नहीं है। तो वो उखली उल्टी रखी थी। अब ये भी प्रश्न, उल्टी क्यों रखी थी, तो कुछ भी प्रश्न पूछ सकते हैं, तो मैं इससे पहले आप लोग पूछो, मैं बता देता हूँ वो उल्टी क्यों रखी थी। क्योंकि आप लोग बर्तन धोते हो, सीधा रखते हो उल्टा रखते हो, क्यों रखते हो, नहीं सिर्फ वो एक कारण नहीं है, दूसरा कोई गंदगी ना कर दे उसमें, पक्षी वगैरह, पशु, बंदर कोई गंदगी ना कर दे, इसलिए उसको उल्टा रखा जाता है, कीड़े वगैरह ना पड़े उसमें। तो ओखली उल्टी रखी हुई थी। कृष्ण उसी ओखली के ऊपर चढ़ के बैठ गए, मटका लिया हाथ में और उसको, जो मक्खन था, दही था, उसको बांटने लगे। खुद भी खाया और जितने वानर थे वहां पे, सब भीड़ महफिल हो गई, यहाँ भंडारा चालू हो गया, बांटने लगे, सबको बांटा। प्रश्न उठता है, वानरों को क्यों बांटा। तो एक आचार्य समझाते हैं, एक अंडरस्टैंडिंग आती है कि रामायण में प्रभु श्री राम जब लंका पे आक्रमण किया उन्होंने, तो वानरों ने बहुत सहायता की थी उनको, प्रभु के लिए अपने प्राण भी त्यागने को तैयार थे और त्यागे भी। तो भगवान ने उस समय, क्योंकि वनवास में थे, तो क्या दे सकते थे, तो इसलिए अभी उनको अपने हाथों से क्या खिला रहे हैं, मक्खन खिला रहे। पर वास्तविकता में देखें तो प्रभु श्री राम ने रामायण में भी उनको खाली हाथ नहीं भेजा था। विभीषण थे वहां पे, उनसे कह के हीरे जवाहरात काफी वहां पे ऊपर बारिश करवा दी थी बंदरों पे। पर ठीक है, दोनों पहलू हैं। अभी खुद भी थोड़ा खाया, बंदरों को खिला दिया, क्या भाग्य रहा होगा, कृष्ण अपने हाथ से मक्खन खिला रहे। और तभी कृष्ण ने देखा कि जो बंदर हैं भाग रहे हैं, अभी रुके हुए नहीं है, भाग रहे, मतलब कुछ तो गड़बड़ है। तो कृष्ण ने अपनी आंखों के कोने से देखा, जब द्वार था, कौन आ रहा है, मैया यशोदा आ रही है, और उनके हाव भाव ठीक नहीं लग रहे हैं, बहुत गुस्से में है, हाथ में छड़ी है। जो कृष्ण कूदे ओखली के ऊपर से और भागे,
आगे आगे कृष्ण भाग रहे हैं, पीछे पीछे मैया यशोदा भाग रही है। कृष्ण छोटे से भाग रहे हैं, मैया यशोदा का शरीर थोड़ा बड़े हैं, तो बड़े लोगों को भागने में मुश्किल होती है, फिर भी मैया भाग रही है। किसको पकड़ने के लिए? कृष्ण को। मजाक है क्या? ये बड़े बड़े योगी जो मन की गति से भागते हैं वो कृष्ण को नहीं पकड़ सकते। तो एक साधारण गांव की छोरी क्या पकड़ेगी? गांव की स्त्री क्या पकड़ लेगी? द्वारका में जब कृष्ण थे और काल्यवन कृष्ण के पीछे भागा था कृष्ण को पकड़ने के लिए, कृष्ण सिर्फ चल रहे थे और काल्यवन भाग रहा था, फिर भी पकड़ नहीं पाया। और यहां तो अभी कृष्ण भाग रहे हैं, मैया यशोदा कैसे पकड़ेगी? कृष्ण आगे आगे भाग रहे हैं, मैया यशोदा पीछे पीछे भाग रही है। कृष्ण रो रहे हैं, मैया छोड़ दो, नहीं मत पकड़ो, मत मारो। कृष्ण भाग रहे हैं, मैया पीछे पीछे भाग रही है। आज तो छोड़ूंगी तुझे, आज तो तुझे बताऊंगी अपने घर में चोरी की। तो भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, भाग रहे हैं। मैया यशोदा किसके पीछे भाग रही है? साक्षात भगवान श्री कृष्ण के पीछे। जब भाग रही हैं तो मैया यशोदा ने जो सर पे फूल लगाए थे ना, बालों में, माता लगाते थे ना सर में फूल, वो फूल वहां से गिर के माता के चरणों में आ गए। बोले साधारण व्यक्ति नहीं है, ये कृष्ण की माँ है, कृष्ण के पीछे भाग रहे हैं। हमारा स्थान इनके सर पे नहीं, इनके चरणों में। वहां से चरणों में आ गए। भागते भागते सांस फूल गई, मैया थक गई। कृष्ण देखा भाई मैया थक चुकी, तो कृष्ण स्लो डाउन हो गए और मैया के हाथ में आ गए। मैया ने बाएं हाथ से कृष्ण के दोनों हाथ पकड़ लिए, दाएं हाथ से, एक हाथ में छड़ी, एक हाथ से पकड़ लिए कृष्ण को। दोनों हाथ पकड़ लिए, छोटे छोटे हाथ है कृष्ण के, मैया का हाथ बड़ा है, पकड़ लिए। एक ही हाथ से दोनों हाथ पकड़ लिया, दूसरे हाथ में छड़ी। जब मैया के हाथ में छड़ी देखी तो कृष्ण वहीं पे रोने लगे। आंखों से आंसू बह रहे हैं, वो भी कैसे? काले आंसू, क्यों? मैया ने काजल लगाया और रोते रोते काले आंसू बह रहे हैं कि मैया छोड़ दे, दोबारा नहीं करूंगा, छोड़ दे। मैया नहीं छोड़ रही। क्यों नहीं छोड़ रही? कि आज तो तुझे बांधूंगी। बहुत शैतानी करता है। किसके साथ बांधूंगी? तेरा पार्टनर इन क्राइम है ना, जिसपे बैठ के तू ये बांट रहा था, भंडारा कर रहा था, उसके साथ ही बांधोगे तुझे। दोनों को सजा मिलेगी। सजा देखो, जब मैया ने देखा कि कृष्ण रो रहे हैं ना, तो सबसे पहले मैया ने वो छड़ी फेंक दी। कि छड़ी देख के डर गया लाला, छड़ी फेंक दी। पर बांध, सजा तो जरूर दूंगी, बांध दूंगी। क्यों बांध दूंगी? इसलिए इनकी बहुत गुस्सा आया है, इसलिए बांध दूंगी क्योंकि अभी लाला डर गया है। और जब बच्चा डर जाए ना तो कुछ भी कर सकता है डर के कारण। हो सकता है कहीं भाग जाए तो कौन ढूंढेगा बाद में कहाँ चला गया। तो इसलिए इसको बांध के रखती हूँ ताकि सेफ रहेगा। यहाँ पे घर का काम निपटा लेती हूँ सब, बाद में आके खोल दूंगी। जो उद्देश्य था मैया का, पर सबक भी सिखाने। तो कुंती महारानी कहती हैं, इस लीला को याद करते हुए, स्मरण करते हुए भगवान को प्रार्थना करती हैं, पहले अध्याय के 8वें श्लोक, पहले स्कंद के 8वें अध्याय में, कि गोप्या ददे त्वयि कृताग सिदाम तावद याते दशाशुकल लंजन संभ्रमान, याते दशाशुकल संभ्रमाणम। कि मैया के हाथ में छड़ी देख के कृष्ण क्या कर रहे हैं? कि आंखों से काले अश्रु निकल रहे हैं। और किससे डर रहे हैं? मतलब एक गांव की साधारण स्त्री से डर गए कृष्ण। कौन कृष्ण? जिनके डर से सूरज अपनी सूरज रोज उगता है, जिनके डर से, और समय पे अस्त होता है, समय पे उगता है। जिनके डर से ग्रह अपनी कक्षा में घूम रहे हैं, अपनी कक्षा बदलते नहीं है। जिनके डर से मृत्यु भी समय पे आती है। उस व्यक्ति से, वो व्यक्ति जो सबको, जो सब जिसके डर से चलते हैं, वो व्यक्ति खुद स्वयं डर गया है। इतना डर गया कि थर थर कांप रहा है। किससे? एक ग्वालन से, एक गांव की स्त्री से। तो ये भगवान का प्रेम है। भगवान प्रेम से सामने झुक जाते हैं। मैया ने अभी सोचा कि बांध देते हैं उसको। किससे बांधू? कोई कमी नहीं है रस्सियों की। इतनी 9 लाख गायें हैं, तो जहाँ 9 लाख गायें हैं तो गायों को बांधने के लिए रस्सी लगती है। तो रस्सियों की कोई कमी, बिल्कुल भी कोई कमी नहीं है। ले ली एक रस्सी, इसकी कमर बांध है, कितनी कमर इसकी, इतनी सी तो कमर है इसकी, कितनी बड़ी रस्सी लगेगी। उठाई रस्सी,
बांधने लगे, और जो बांध रहे रस्सी छोटी पड़ रही। ठीक है, छोटी रस्सी हो गई, दूसरी ली, इसको एक रस्सी दूसरी रस्सी जोड़ी, फिर बांध रहे, फिर रस्सी छोटी पड़ रही, हो सकता है छोटी होगी, तीसरी रस्सी ली वो भी बांधी, फिर 3 रस्सी मिला के भी छोटी पड़ रही। मैया सोच रहे इसकी कमर है कितनी सी। रोज तो इसको जब जाना होता है इसको बाहर खेलने के लिए ग्वाल वालों के साथ या बछड़े चराने के लिए, तो मैं ही श्रृंगार करती हूँ इसका, बेल्ट तो मैं ही लगाती हूँ, इसको कमर पट्टा मैं ही बांधती हूँ, तब तो हो जाता है। अभी क्यों नहीं बंध रहा है? मतलब क्या खा लिया इसने, इतना कमर मोटी हो गई है इसकी। हर दिन ना जब मैया कृष्ण को भेजती हैं तो कृष्ण का श्रृंगार करती हैं बहुत अच्छे से। सखा आके खड़े हो गए, कन्हैया चलो कन्हैया चलो, और मैया कहते रुको थोड़ा श्रृंगार करने दो, थोड़ा तैयार करने दो इसको। तैयार हो गए, कृष्ण निकल रहे हैं, कृष्ण जा रहे हैं। अभी जो सुबह जाएंगे ना, सीधा कब आएंगे वापस? शाम को, गोधूली के समय, संध्या समय। उसको गोधूली की वेला कहते हैं। गोधूली वेला मतलब जब गैया घर वापस आती है तो उनके चरणों से, खुरों से जब धूली उड़ती है ना, बहुत पवित्र है, उसे गोधूली वेला कहते हैं। तो उस समय तो मतलब अभी सुबह के जाएंगे तो गोधूली वेला के समय ही वापस आएंगे, तभी दर्शन होंगे कृष्ण के। तब तक कृष्ण के दर्शन नहीं होंगे, लाला के दर्शन नहीं होंगे। तो कृष्ण को तैयार किया, कृष्ण निकलने लगे। मैया कहती है लाला इधर आ, 1 मिनट इधर आ, तेरी बेल्ट ठीक से नहीं है, इसको ठीक कर दे, कमर पट्टे को ठीक कर दे। फिर लाला ला वापस इधर, मोर पे थोड़ा ठीक नहीं है, इसको ठीक कर देते। लाला फिर वापस जाने लगा, लाला ला इधर इधर, ये थोड़ा तेरा माला गले का ठीक नहीं, इसको ठीक कर ले। फिर लाला निकलने लगे, लाला लाला 1 मिनट वापस। मैया तू भी चल साथ में, जाऊंगी नहीं जाऊंगा, मतलब इच्छा नहीं है कृष्ण को छोड़ने की। तो वही मैया सोच रही है, रोज तो कमर पट्टा मैं पहनाती हूँ इसको, तब तो बंध जाता है, अभी आज क्या गड़बड़ होगी, रस्सियां छोटी कैसे पड़ रही। तो जितनी रस्सियां थी घर में सब दासियों को बोल बोल के सब रस्सियां लाई, तो कृष्ण नहीं बंध रहे। और सब गोपियां तमाशा देख रही है, क्या चल रहा है आज तो लाला के घर में, कुछ तो बड़े चल रहा है। मैया आज यशोदा माई बांध रही है आज कृष्ण को, पर कृष्ण बंध नहीं रहे। बहुत प्रयास किए, बहुत प्रयास किया, पसीना पसीना हो गई यशोदा मैया। कृष्ण ने देखा मैया बहुत परेशान है, बंध गए, स्वयं बंध गए। तो कृष्ण को कौन बांध सकता है? तीनों लोक जिनमें समाये हुए, पूरी सृष्टि जिनमें समाई हुई है, उनको कौन बांधेगा? कृष्ण बंध गए। जीव गोस्वामी समझाते हैं, क्या समझाते हैं कि जब कृष्ण बंध नहीं रहे थे ना, तो हमेशा रस्सी ना 2 उंगली छोटी पड़ रही थी। कितना? 2 उंगली। वो 2 उंगली क्या थे? जीव गोस्वामी बताते हैं कि पहली उंगली मतलब भक्त के प्रयास, और दूसरी उंगली मतलब भगवान की कृपा। हम जब तक प्रयास नहीं करेंगे तो कृष्ण मिलेंगे क्या? नहीं मिलेंगे। पर प्रयास कर रहे हैं, बहुत प्रयास कर रहे हैं, पर जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तो भगवान मिलेंगे क्या? नहीं मिलेंगे। तो 2 उंगली कम पड़ रही थी, क्या? भक्त के प्रयास और भगवान की कृपा। मैया यशोदा ने बहुत प्रयास किया, उनके प्रयास देख के भगवान ने कृपा की और बन गए। तो मेरा प्रश्न ये है, क्या हमारे प्रयासों से भगवान मिल सकते हैं कि नहीं मिल सकते? क्या हमारे प्रयासों से भगवान मिलेंगे? हाँ या ना? नहीं, हमारे प्रयासों से भगवान नहीं मिलेंगे। तो हमें प्रयास करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए? करने चाहिए। क्यों? यदि हमारे प्रयास से भगवान प्रसन्न हो गए, कृपा दे दी, तो हमारा काम हो गया। पर हमने प्रयास ही नहीं किए तो कृपा कहां से होगी? तो दोनों आवश्यक है, हमारे प्रयास जो हमारे हाथ में है, भगवान की कृपा जो उनके हाथ में है। तो हम प्रयास कर रहे हैं, प्रयास करें इसका मतलब ये नहीं कि कृपा होगी, भगवान मिलेंगे ही नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रभु जी हम 16 माला करते हैं, हर दिन सुबह एक जगह बैठ के 2 घंटे लगातार आंख तक नहीं खोलते, जब तक उठते नहीं जब तक 16 माला नहीं होती। भगवान मिलेंगे कि नहीं? वो डिसाइड करेंगे। वो ना आप डिसाइड करोगे ना मैं डिसाइड करूंगा। वो कौन डिसाइड करेंगे? वो कृष्ण डिसाइड करेंगे मिलना है कि नहीं मिलना। पर यदि 16 माला ही नहीं करेंगे तो फिर संभावना है? कुछ संभावना नहीं। तो हमें प्रयास करना है, कृपा भगवान देंगे। तो कृष्ण बंध गए, क्यों? क्योंकि मैया के प्रयास उन्होंने देखे, इसलिए बंध गए।
और जब कृष्ण बंध गए ना, तो मैया यशोदा चली गई कृष्ण को बांध के। क्यों? ये बंध गया, सुरक्षित है, अभी कहीं भागेगा नहीं। मैं मेरा घर का काम निपटा लेती हूँ, फिर आके खोलूंगी इसको। घर का काम मतलब कि वो भी कृष्ण की सेवा है ना। दही बनाना है किसके लिए, मक्खन बनाना है किसके लिए, कृष्ण के लिए बनाना है। अभी कृष्ण वहां बंधे हुए हैं, कहानी इधर खत्म नहीं हुई। कृष्ण को याद आ गया, याद आया कि मेरे भक्त नारद मुनि ने नल कुबेर और मणिग्रीव को शाप दिया था कि वृक्ष बन जाओ, और वो वृक्ष ये सामने मेरे आंगन में, घर के आंगन में खड़े हैं 2 अशोक वृक्ष, इनका भी उद्धार करना। तो कृष्ण ओखल को घसीट घसीट, सोचो इतना भारी भरकम ओखल, उसको घसीट घसीट के लेके गए उस दोनों वृक्ष के बीच में पहुंच गए, और एक झटका दिया, दोनों वृक्ष नीचे गिर गए। अभी जब दोनों वृक्ष नीचे गिरे तो बहुत जोर से आवाज हुई, धड़ाम। सब आगे, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, असुर ने आक्रमण कर दिया, क्या हुआ? दोनों वृक्षों में से स्वर्ग के रहीवासी नल कुबेर और मणिग्रीव, जो कुबेर के पुत्र हैं, दोनों बिगड़ गए थे, इसलिए नारद ने शाप दिया था। उन्होंने क्षमा मांगी तो फिर वरदान दे दिया, ठीक है वृक्ष बनोगे पर कृष्ण के आंगन में, कृष्ण की सभी लीलाओं को तुम दर्शन देख कर पाओगे, तुम देख पाओगे। ये लोग दोनों स्तुति करते हैं, भगवान कृष्ण को प्रणाम करते हैं, अपने लोग चले जाते हैं। अभी सब ये सखा लोग देख रहे हैं कि कौन देव मानुष 2 लोग आके कृष्ण को प्रणाम करके गए। सब आ जाते हैं, बड़े बड़े है नहीं, नंद महाराज आ जाते हैं, सब लोग आते हैं। अच्छा, मैया चली गई है अंदर, कहाँ पे, काम करने के लिए। तो ग्वाल वाल देखे, कोई नहीं है। कृष्ण कह रहे हैं आओ खोलो। ग्वाल वाल पहुंच गए, किस लिए, रस्सी खोलने के लिए, पर कोई नहीं खोल पा रहा। क्यों? गांठ किसने लगाई है? माया ईश्वरा ने। देखो, जब हम भगवान की सेवा कर रहे हैं ना, उसमें अलग अलग भाव होते हैं। शांत रस, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस। अभी जो मैया यशोदा ने गांठ लगाई है ना, वात्सल्य रस में लगाई है, वात्सल्य भाव में लगाई है। तो साख्य रस वाले उस गांठ को नहीं खोल पाएंगे। वात्सल्य रस श्रेष्ठ है। मैया ने गांठ लगाई है, वात्सल्य भाव में लगाई है। हाँ, साख्य भाव में यदि गांठ लगाई होती ना मित्रों ने, सखाओं ने, तो माता या पिता वात्सल्य भाव में ना वो गांठ खोल लेते थे। तो इनसे गांठ नहीं खोली। पर जब नंद महाराज आए, देखा 2 वृक्ष गिरे हुए हैं और बीच में लाला है ओखली से बंधा हुआ, तुरंत आए और गांठ खोल दी और खुल गई, क्योंकि वात्सल्य भाव में गांठ लगी थी और वात्सल्य भाव में ही गांठ खोल दी। कृष्ण को उठाया, सखा सब बता रहे हैं कि हमने देखा कृष्ण ने झटका देके इन दोनों वृक्षों को नीचे गिरा दिया और 2 देवता प्रकट हुए, कृष्ण को प्रणाम किया, स्तुति की और आकाश मार्ग से चले गए। और बाकी जो बड़े लोग हैं सोच रहे हैं इन पे विश्वास करें कि नहीं, बच्चे कुछ भी बोलते रहते हैं। कुछ खेल रहे होंगे, खेल खेल में कुछ प्लानिंग की होगी इन्होंने, पता ना, बच्चे खेलते हैं, तू चोर मैं पुलिस, हम ऐसे ऐसे, इसने ये चोरी की, हमने इसको पकड़ा, बच्चे खेलते रहते हैं। पर नंद महाराज सोच रहे हैं ठीक है, बच्चों ने अगर बोला भी, देवता जो लोग आए थे, ठीक है, उस बात को जुटला भी दे, पर 2 वृक्ष गिरे कैसे? और यदि हम भी सोचें, कृष्ण की कमर छोटी सी, जो रस्सी बंधी थी वो पतली सी, तो अगर झटका दिया भी तो पेड़ टूटने चाहिए कि रस्सी टूटनी चाहिए? अगर इस संसार का फिजिक्स लगाएं, टेंशन किस पे आया दादा, पेड़ों पे कि रस्सी पे? टूटना क्या चाहिए? रस्सी टूटनी चाहिए ना। एक बार एक कैदी दूसरे कैदी को बता रहा था, पता है मैं कितना एक्सपर्ट हूं। एक बार मैंने क्या किया, जो जेल में जो ताला होता है ना, उसकी चाबी नहीं थी, तो मैंने क्या किया, मैंने पाँव का अंगूठा घुसाया, ऐसे घुमाया और तभी आवाज आई कड़क। बोले क्या वो ताला टूट गया? बोले नहीं, मेरे पाँव का अंगूठा टूट गया। तो वैसे जब टेंशन आया तो रस्सी टूटनी चाहिए कि पेड़? रस्सी टूटनी चाहिए, कमर में मोचा नहीं चाहिए, कुछ होना चाहिए, पर कहीं कुछ नहीं हुआ। गिरे तो क्या गिरे? 2 वृक्ष गिरे। कारण वो रस्सी साधारण नहीं थी, उसको कृष्ण का स्पर्श था।
कृष्ण के पेट से बंधी थी। कृष्ण ने उसको एम्पावर किया था, क्षमता दी थी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यदि हम भी कृष्ण के संपर्क में आ गए ना, कृष्ण के साथ उठना बैठना हो गया ना, कृष्ण हमारे स्मरण में रहे ना, तो हम भी साधारण नहीं रहेंगे, असाधारण हो जाएंगे। हमसे जो कार्य होंगे ना, वो साधारण नहीं होंगे, वो असाधारण होंगे। दुनिया आश्चर्य करेगी कि आपने ये कार्य कैसे कर दिया। क्यों? वो कार्य हमने नहीं किया, वो कार्य कृष्ण की शक्ति ने हमसे करवाया। क्यों? क्योंकि हम अभी कृष्ण के संपर्क में हैं, हम अभी कृष्ण की सेवा में हैं। इतना बड़ा जन्माष्टमी का कार्यक्रम कर दिया। सोचिए कभी जिंदगी में ऐसा कोई बड़ा कार्यक्रम किया था क्या? मानना पड़ेगा आप लोगों को। क्यों कर पाए आप लोग? 1,500 लोग आए, कभी किया नहीं, पर इतना बड़ा कार्यक्रम आप लोगों ने कर दिखाया। क्यों? क्योंकि कृष्ण के संपर्क में थे, कृष्ण के लिए कर रहे थे, तो कृष्ण ने वो क्षमता, वो शक्ति भी प्रदान की, इसलिए वो कार्यक्रम सफल हो पाया। तो बहुत आवश्यक है क्या? कृष्ण के संपर्क में रहना। तो पतली सी रस्सी, कमजोर सी रस्सी भी इतनी शक्तिशाली बन जाती है कि 2 बड़े विशाल वृक्ष जो हजारों सालों से है, उनको भी जड़ से उखाड़ने की क्षमता रख लेती है। तो वैसे ही हम साधारण से जीव जो कृष्ण के संपर्क में आ जाएंगे ना, या आ गए हैं, तो कृष्ण वो शक्तिपात करेंगे हम पे, या कर रहे हैं, कि हम ऐसे ऐसे असाधारण कार्य कर देंगे कि दुनिया आश्चर्यचकित हो जाएगी कि आप क्या खाते हो, आपकी दिनचर्या क्या है, आप कैसे कर पाए। क्षमता कहाँ से आई? कृष्ण से। शक्ति किसने दी? कृष्ण से। बस एक चीज रह करना, संपर्क में रहना कृष्ण। जब रेलगाड़ी चलती है ना, डब्बों में कोई क्षमता नहीं है, बोगी में, कि वो पटरी में 1,000-2,000 किलोमीटर चल जाए। क्षमता किसमें है? इंजन में क्षमता है। और क्योंकि वो डब्बे इंजन से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंजन से कनेक्टेड है, इंजन से जुड़े हुए हैं, तो 1,000-2,000 किलोमीटर का सफर आराम से कर लेते हैं। क्षमता और शक्ति इंजन दे रहे हैं। तो वैसे ही संपर्क में रहना है किसके? कृष्ण के। और कैसे रहेंगे? सरल उपाय है, नाम के माध्यम से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाम जप के माध्यम से हम हमेशा कृष्ण के संपर्क में रह सकते हैं। जब भी हम नाम जप कर रहे हैं, यकीन मानिए कृष्ण आपके साथ है, आप कृष्ण के संपर्क में। और भगवान ने उन दोनों वृक्षों को झटका देके गिरा दिया, ओखली का मदद लेके। अभी एक और सोचने वाली बात है कि वो साधारण बालक नहीं है। क्यों? क्योंकि खुद बंधे हुए हैं, स्वयं बंधे हुए हैं और दूसरों को मुक्त कर दिया। यदि हम कहें कि अरे ये तो साधारण बालक है, भगवान कैसे हो सकता है, गांव की स्त्री ने बांध दिया। साधारण बालक? कौन सा साधारण बालक खुद बंधा हुआ और दूसरे को मुक्त कर रहा है? साक्षात भगवान है, स्वयं बंधे हुए हैं, पर बद्धावस्था में भी 2 जीवात्माओं को मुक्त करने का सामर्थ्य रखते हैं। इसलिए वो क्या है? भगवान है। और फिर नंद महाराज को कृष्ण शिकायत करते हैं, नंद महाराज से किसने बांधा? और कृष्ण कहते हैं मैया ने बांधा। अभी कृष्ण मना कर देते, मैं मैया के पास नहीं जाऊंगा, मैं मैया से बात नहीं करूंगा। क्यों? मैया ने मुझे डांटा, मैया ने मुझे बांधा। नंद बाबा मैं आपके साथ ही रहूंगा। अभी भूख लगी तो दूध तो मैया ही पिलाएगी ना, जा मैया के पास। नहीं आप पिलाओ, मैं आपके साथ ही रहूंगा, मैं नहीं जाऊंगा मैया के पास। तो ऐसी बहुत सारी मधुर लीलाएं कृष्ण ने वृंदावन में की। और ये जो लीला है, दामोदर लीला इसे कहते हैं। दाम अर्थात रस्सी और उदर अर्थात पेट, है ना। गणेश जी का नाम है ना लंबोदर, जिनका उदर लंबा है। तो वैसे दामोदर जिनके उदर को
मैया यशोदा ने अपनी प्रेम के दाम से, प्रेम की रस्सी से बांध दिया, वो है दामोदर। तो ये कथा है यशोदा मैया और दामोदर जी की। और भी जो कार्तिक मास में, दामोदर मास में, इसलिए इस मास को दामोदर मास कहते हैं कि दीपावली के दिन इसी मास में, दामोदर मास में लीला हुई। बाकी जो कथा लीलाएं हुई दामोदर मास में, उसकी चर्चा अगली बार करेंगे। आज यहाँ रुकते हैं। तो रुकने से पहले हम क्या क्या सीखे उस पर चर्चा करते हैं। तो एक एक करके बताइए क्या क्या सीखे, क्या क्या सीखे आज हम। पहला लेसन, हाथों से क्या होना चाहिए? सेवा। और मुख से नाम जप। और क्या सीखे? हमेशा भगवान के संपर्क में रहना चाहिए। उसका लाभ क्या है? उसकी कृपा हम पे होगी और मुक्त हो जाएंगे, और हम वो कार्य कर दिखाएंगे जो कोई सोच भी नहीं सकता, जो हम भी नहीं सोच सकते। और क्या सीखे? सेवा। सेवा के बारे में क्या सीखे? हमेशा खुद स्वयं करनी चाहिए, दूसरों को भी देनी चाहिए, स्वयं भी करनी चाहिए। और क्या सीखे? सेवा के लिए तत्पर रहना चाहिए, और भक्तों के सर पे नहीं, भक्तों के चरणों में रहना चाहिए। और क्या सीखे? भगवान बेशक बाल लीलाएं कर रहे हैं, पर साधारण बालक नहीं है, वो स्वयं कौन है? भगवान है, जो स्वयं बंध के भी बाकियों को मुक्त कर सकते हैं, है ना? भगवान किसका? अच्छा, और क्या सीखे? मुख्य विषय तो छोड़ दिया आपने। क्या सीखे दामोदर लीला से? रस्सी से क्या सीखे? प्रेम से बांध सकते हैं। और क्या सीखे? दो बातें, प्रयास एक बात, दूसरी बात कृपा। दो उंगली छोटी पड़ रही थी ना रस्सी, तो कैसे होगा? पहला हमारा प्रयास, फिर भगवान की कृपा, यदि वो चाहे तो। जबरदस्ती नहीं कर सकते उनके साथ, पर अपने साथ कर सकते कि मुझे प्रयास करना है, प्रतिदिन इतना माला नाम जप करना है, शास्त्र का अध्ययन करना है, मंदिर में सेवा करनी है, भक्तों को प्रसन्न करना है, ये मेरा प्रयास रहेगा। हाँ, फिर अभिलाषा है कि भगवान कृपा करेंगे, वो उनके ऊपर है। कभी देखा है सिग्नल पे कोई भिक्षा मांग रहा है, भीख मांग रहा है, उसका प्रयास में कोई कमी नहीं आने देता। मेरे जैसे भगवे वाले को भी आके मांगता है, वो सबके पास जाता है, वो उसके प्रयास रहते हैं। कृपा होगी या नहीं होगी उसे भी नहीं पता, फिर भी वो उसका प्रयास करता है, और कोई उसके प्रयास से यदि प्रसन्न हो जाए तो उस पर कृपा कर भी देता है। तो वैसे ही हम भी कैसे हैं? भिक्षुक भिखारी के समान के हम हैं। हमें हमेशा प्रयास करते रहना है, जब भगवान की इच्छा होगी कृपा दे देंगे, पर हमें हमारा प्रयास नहीं चाहिए। ठीक है? इसलिए हर दिन प्रतिदिन ध्यान पूर्वक, नियम पूर्वक, संख्या पूर्वक क्या करना है? नाम जप। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ रुकते हैं। कुछ प्रश्न है किसी के मन में? कुछ कहना चाहते हैं? बोल लीजिएगा, मुझे दिखाई नहीं देगा किसने हाथ भी खड़ा किया है। तो कोई प्रश्न नहीं? तो ठीक है, यहाँ हम रुकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम करेंगे दामोदर अष्टकम गाएंगे।